बाबा रहते हैं, इसका मतलब क्या है कि पार्वती भी वही है जो भोले बाबा है, दो है ही नहीं। क्योंकि जो नहीं है, जिसका शरीर नहीं है, वो नहीं शरीर वाले से ही मिलेगा। रहते सबके शरीर में, थोड़ा कठिन है, नए लोगों के लिए थोड़ा कठिन है कि वो सबके साथ रहते हैं भोले बाबा, लेकिन आप पाने का प्रयत्न नहीं करते। साथ रहकर भी आप उनसे बहुत अलग रहते हो। उनकी तो इतनी कृपा है कि किसी को छोड़ा ही नहीं, सबके साथ है। यहाँ तक कि सामान के साथ भी हैं, जगत के साथ भी हैं, समुद्र के साथ भी हैं, पहाड़ के साथ भी हैं। मतलब वो हैं इसलिए पहाड़, वो हैं इसलिए समुद्र, उनके होने से ही सब कुछ है। लेकिन उनकी शादी दो कैसे हुई, ये बताने के लिए कि एक तो जीव के साथ शादी है, वो मर जाता है, और एक पार्वती के साथ शादी है। मतलब जो प्राप्त कर लेता है वो वही हो जाता है। कौन? भोले बाबा ही हो जाता है। समझ में आती बात? अरे भोले बाबा कैसे हो जाएगा? बोला भोले बाबा तो दिखते नहीं है। तो सच सच बताएं, तुम भी दिखते थोड़ी हो, तुम्हारा शरीर दिखता है, तुम नहीं दिखते। तुम दिख जाओ तो काम ही पूरा हो जाए। अब कहोगे कैसे शरीर है? सब शरीर को ही तुम्हें मानते, हर आदमी शरीर को मैं मानता है। लेकिन अगर शरीर मैं होता तो शरीर तो मरता है ना, शरीर मरता है और शरीर पैदा होता है। अब तुम जो हो, तुम तो मरते नहीं। ये कैसे समझ में आएगा तुम मरते नहीं? तुम तो बार बार पैदा होते हो ना। 84 लाख योनि में कौन घूमा? तुम घूमे कि भोले बाबा घूमे? तुम ही तो घूमे ना। तो शरीर मरा कि तुम मरे? शरीर ही मरा ना, तुम तो मरते ही नहीं। हमें बस इतना ही बताना रहता है कि तुम कभी मरते नहीं। कैसे मरते नहीं? जैसे भोले बाबा नहीं मरते, जैसे भोले बाबा नहीं जन्मते, ऐसे ही ठीक न तुम जन्मते हो न तुम मरते हो। लेकिन अंतर यह है कि तुम भोले बाबा को जानते नहीं। जानने के लिए पार्वती की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। पार्वती ने बहुत मेहनत करी, तब कहीं मिले हैं भोले बाबा। जिसने भी कहानी सुनी हो, पार्वती ने बिल्कुल एड़ी चोटी का दम लगा दिया। गुरु ने भी आके मना करा कि अरे छोड़ो, कहाँ ऐसे भोले बाबा के पीछे पड़े हो तुम, नंग धड़ंग रहते हैं, कैसे भी उनका चलता रहता है, नांदी पे भी उल्टे बैठ जाते हैं दुम की तरह मुँह करके, ऐसे आदमी से तुम शादी करोगी? लेकिन नहीं मानी, नहीं मुझे तो नहीं से करनी। तो ऐसा व्यक्ति, कोई भी महिला हो पुरुष हो, कोई भी, या खाली महिलाओं की बात नहीं कर रहे कि आपको महिलाओं की, जैसे सती की हुई, जैसे पार्वती की हुई, ऐसे आपकी शादी नहीं। यहाँ सब महिलाएं जो भी सुनते होंगे उन्हें पता है कि गोपियाँ मतलब हर जीव को गोपी बोलते हैं। कौन कौन जानता है? चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी क्या है? गोपी हैं। इनको ऐसा नहीं कि क्यों कह दिया इनको गोपी, ये भी गोपी ही हैं। यहाँ महिला पुरुष का फर्क ही नहीं है, और सभी भोले बाबा को पाने के लिए ही जन्म लिया है। यहाँ पर आए ही इसीलिए हैं कि भोले बाबा को पालें इस जन्म में। अगर इस जन्म में भोले बाबा को पा लिया तो जन्म सफल हो गया। आप क्या सोचते हो? आप सोचते हो मकान बना लिया, जन्म सफल हो गया। हमने किसी आदमी से शादी कर ली, किसी महिला से शादी कर ली, जन्म सफल हो गया, है ना। हमने बहुत रुपया कमा लिया, जन्म सफल हो गया। लेकिन नहीं हुआ। कुछ भी कर लिया, जन्म सफल नहीं हुआ। जन्म सफल कब होगा? जब भोले बाबा से पहचान हो जाएगी, जब भोले बाबा से मिल लोगे। कैसे मिल लोगे? वो तुम्हारे अंदर ही बैठे हैं। बस वो अंदर जो बैठा है ना, उसी से पहचान हो जाए। अंदर कौन बैठा है? अभी हमने बताया, अंदर कौन बैठा है? तुम ही बैठे हो। ये तो शरीर है, ये शरीर है ना, तुम अंदर बैठे हो ना, तो तुमसे तुमको ही तो मिलना है। बताओ, तुम कब मिले? तुमसे सबसे मिलते फिरते हो,
तुमसे तुम कब मिले, तुमने तुमको कब जाना, इसका पता, उसका पता, कौन कहाँ रहता है, सारा है। मोबाइल भरा पड़ा है, सबके फ़ोन नंबर। लेकिन तुमसे तुम कब मिले, तुमने तुमसे कब पहचान करी, बस इसीलिए आए। अगर तुम सचमुच में मेहनत करो, पार्वती की तरह, सती की तरह नहीं। दो हैं यहाँ, एक जीव है मतलब सती, और एक ब्रह्म है मतलब पार्वती। जिसने भोले बाबा को जाना वो ब्रह्म हो गया, जिसने भोले बाबा को समझ लिया वो ब्रह्म हो गया। हालांकि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, जानते हैं, नए नए सुनने में ये भाषा समझ में नहीं आती, इसीलिए बहुत कम लोग होते हैं इसमें। यहाँ पर जो जिस लाइन के हम हैं ना, वह सुनने में मज़ा ही नहीं आता लोग। लेकिन हम बताएं, अगर एक बार मज़ा आ जाए ना तो और सारे के सारे फीके, फिर कहीं मज़ा ही नहीं आएगा। न भागवत में मज़ा आएगा, न कथा में आएगा, न सत्यनारायण में आएगा। सत्यनारायण में तो हमें पता है आपको वैसे ही मज़ा आता हुआ नहीं। पंडित जी पढ़ते रहते हैं, आप लोगों की सबकी बातें चलती रहती है ना जी, सबकी बातें चलती रहती हैं। हमने कभी कभी देखा है, ज़्यादा हम गए नहीं है सत्यनारायण कथा में, लेकिन देखा है कि पंडित जी का ड्यूटी है कि वो पढ़ लेंगे और आप लोग अपनी बातें करते रहते हैं। लेकिन आए काई के लिए कथा सुनने आए ना, तो हमारे यहाँ बातें नहीं चलती। हमारे यहाँ बात करोगे ना तो हम बंद ही कर देंगे, है ना। जो सुनते रहते हैं उनको पता है। तो बात क्या हो रही थी कि इस जन्म में किससे मिलना है, भोले बाबा से मिलना है। और किससे मिलना है, भोले बाबा। तुमसे तुमको मिलना है। सबसे मिले, तुमसे नहीं मिले। अगर तुम इस जन्म में मिल लो, वाह वाह क्या बात है, काम ही पूरा हो जाए। जैसे गाय आई किसी काम के लिए, है ना, ऊँट आया किसी काम के लिए, करा कि नहीं करा। अच्छा कुत्ता आया, उसने अपना काम किया कि नहीं किया, बोलते जाओ। गधे ने काम किया कि नहीं किया, किया ना, सब जानते। और तुमने अपना काम किया कि नहीं, बताओ। नहीं किया, बोलो किस किस ने किया, वही करना है। तुम्हारा काम मात्र इतना ही है। पेट तो घोड़ा भी भर रहा है, कुत्ता भी भर रहा है, गधा भी भर रहा है, ऊँट भी भर रहा है, लेकिन सारे जानवरों ने अपना काम किया। तुम अपने काम से घबराते हो। अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम बच्चे हैं, बुढ़ापे में देखेंगे। जब तुमने जवानी में नहीं याद किया तो बुढ़ापे में कर ही नहीं सकते, हम गारंटी से कहते हैं। जिसने बचपन में याद किया है, जो बचपन में जुड़ा रहता है, वो जवानी में भी जुड़ सकता है। और जो जवानी में जुड़ा रहता है, भले ही बचपन में ना भी जुड़े तो कर सकता है बुढ़ापे में भगवान को याद। नहीं तो वो सब याद आता रहेगा जो जवानी में किया, और जिसके लिए आए हो वो गई बात। इसलिए हम बार बार यही कहते हैं कि जिस काम के लिए तुम आए हो, जिससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाए, बस वही करो। बाकी सब आसपास का काम है। जैसे सारे जानवर अपना अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना कर ही नहीं रहे। पेट भरने में, गुलाब जामुन खाने में, रसगुल्ले खाने के लिए भाग रहे हैं, है ना, शादियों में भाग रहे हैं, जहाँ भी मिल जाए, जलेबी खाने में भाग रहे हैं। लेकिन जो तुम्हारा काम है वो कब करोगे। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि नहीं खाओ, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे। आप बढ़िया से बढ़िया खाओ, बढ़िया से बढ़िया पहनो। आप कहोगे नहीं नहीं, साधु बनने से तो बढ़िया पहन नहीं सकते। हम कह रहे हैं आप बढ़िया से बढ़िया साड़ी पहनो, 10,000 की पहन लो, शेरवानी सूट पहन लें पुरुष लोग, सब अलाउड है। बस काम एक ही है कि जो भी पहनते हो, जो भी करते हो, जहाँ भी जाते हो, बस एक ही नाम कि जुड़े रहो भोले बाबा से, है ना। अगर भोले बाबा से इतना ही कर लो, हम तो यहाँ तक गारंटी देते हैं कि अगर पूजा भी तुमने जीवन भर नहीं करी है ना, तो अभी तुम्हारा काम हो जाएगा। पूजा कर करके परेशान, कर करके परेशान, बिल्कुल मना नहीं कर रहे पूजा को हम। जिसको करना है उसी से मन लगा पाते हो तो वही करो। शुरुआत के लिए तो ज़रूरी है। जब देखो लगने लगा तो फिर ट्रेन में बैठे हो तो भी मन लग गया, है ना।
कहीं भी जा रहे हो मन लग गया, यहाँ तक कि गुलाब जामुन खा रहे हो तो भी मन लग सकता है। जब खा रहे हो तो खा नहीं रहे, खिला रहे हो, ऐसा मन बना लो बस। कर सकते हो? अरे खिलाना तो बड़ा कठिन, कठिन है क्या आसान? तुम्ही से तो परिचय है, तुम्हें ही तो खाना है। केवल भाव की किसको खिला रहे हो? भोले बाबा को, है ना? भोले बाबा को जलेबी खिलाओ, भोले बाबा को गुलाब जामुन खिलाओ, जो खिला सकते हो, नमकीन भी खिला दो, सब कोई मना नहीं है। जो भी खिलाते हो भोले बाबा को खिलाना शुरू कर दो। जहाँ भी जाते हो घूमने, भोले बाबा को घुमा रहे हो। केवल खाली ध्यान में ही तो रखना, कुछ करना ही नहीं। कठिन है क्या? नहीं, बहुत कठिन है। सबका यही कहना है बहुत कठिन है गुरुआ। हम तो भूल जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि याद रखें, मगर भूल जाते हैं। सब कुछ कर सकते हैं, बस एक उससे लगन लगा लो, है ना? मतलब मन ही मन शादी कर लो। इसी के लिए आज का दिन है। आज का दिन आया ही इसलिए सबके जन्म दिन मनाए, लेकिन भोले बाबा ने कहा मुझसे शादी कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। और तुम तो पार्वती की करा के परेशान है। एक जन्म में सती की शादी हुई, सती का कुछ काम ही नहीं बना। वही जो सब हमारा काम है जगत में, वही सती करती रही ना। चिढ़ना, बुरा लगना, कुछ भी बोल देना, और यहाँ तक कि एक बार तो राम तक पर भी शक कर लिया। सती ने राम पे शक किया कि अरे आप इतने महान हो गए, आप तो भगवान हो, राम के चरण छूते हो, राम के सामने प्रणाम कर रहे हो, वो भी लेट कर। अरे ये क्या कर रहे हो? वो तो एक साधारण आदमी है, जंगल जंगल घूम रहा है, अपनी पत्नी को ढूंढता फिरता है, वो तो रो रहा है, उसको तुम प्रणाम करते हो। हुआ था ना? जिसने भी सुनी है भागवत पता होगा लोगों को, हमने ज़्यादा सुनी नहीं है लेकिन हमें पता है क्योंकि हमने पढ़ी है एक बार। तो क्या मतलब है कि जंगल जंगल जो घूम रहे हैं वो भला भगवान कैसे हो सकते हैं? और भोले बाबा तो सबसे बड़े, और वो राम को जपते हैं, राम को प्रणाम करते हैं। अब जब शक हो गया, बहस हो गई दोनों पति पत्नी की, किसकी? सती की बात कर रहे हैं, पार्वती की नहीं कर रहे हैं। तो सती ने कहा कि नहीं, हम तो नहीं मानते, तुम मान रहे हो तो मान, है ना? जब ये हुआ तो उन्होंने कहा, किसने? शंकर जी ने कहा कि ठीक है, जाके परीक्षा ले लो कि वो मनुष्य है या भगवान है ना? जब परीक्षा लेने गई, ठीक है मैं तो परीक्षा लेके आती हूँ। अब गई जब भोले बाबा के पास, तो क्या किया है? राम के आगे चलने लगी। कैसे? सीता बन के, सीता का वेश धारण करके सीता की तरह राम के आगे आगे चलने लगी। तो राम ने क्या करा? उन्हें प्रणाम करा। सोचिए, क्योंकि पराई मत स्त्री है ना, एक पत्नी को छोड़ के अगर सबको पराई समझ लो ना, तो भी आपका काम सिद्ध हो जाएगा। जैसे ही उनके पास आई तो उन्होंने कहा, अरे माता आप यहाँ कैसे? आप जंगल में कैसे घूम रही हैं? बस इतनी देर में तो होश फाकता हो गए, भागी फिर वहाँ से, है ना? सही सुना रहे ना, गलत सुना रहे बोलते हैं ना? फिर वहाँ से भागी। अब जब पहुँची किसके पास? भोले बाबा के पास। जब भोले बाबा के पास पहुँची तो भोले बाबा ने बोला, दर्शन करें? कहले हाँ करिए, लेट के किए थे। और बताओ, ये है सती और पार्वती का तो हम पहले बता चुके हैं कि सबने मना करा लेकिन मानी नहीं। करना तो भोले बाबा से है, चाहे कैसे भी हो। नंदी भी दुम की तरफ बैठते हो मुँह करके, तो भी करना उसी से। नारद जी कह रहे मत करो उनसे शादी, नहीं मैं तो उन्हीं से करूँगी। नारद मतलब गुरु जी मना कर रहे हैं तो भी शादी उन्हीं से करना है, नहीं तो क्या तरीका है? जो गुरु कहता है वो मानना पड़ता है। लेकिन उनको तो जीव से
ब्रह्म बनना था। पैदा तो पार्वती भी जीव ही हुई थी, पैदा तुम लोग भी जीव हुए हो, लेकिन जब जान जाओगे ना तो तुम भी ब्रह्म। पैदा तो सब हुए हैं, लेकिन ब्रह्म हो गए तो मरोगे नहीं, ये फायदा है। ये कैसे हो सकता है बताओ? जैसा कि शुरू में कहा कि आप नहीं मरते, आपका शरीर खत्म होता है, आप नहीं मरते। तो जब पा जाओगे तो आप थोड़ी मरोगे, आपका शरीर खत्म होता है। ये समझ में आ गई बात। तो फिर ठाट से कहोगे, सिर उठा के, हाथ उठा के कि मैं नहीं मरने वाला, सब मरेंगे लेकिन मैं नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरूंगा? क्योंकि मैं भोले बाबा ही हो गया। इसीलिए तो लिख दिया संत श्री डॉक्टर मोहिनी जी महाराज, महारानी नहीं लिखा। महारानी भी तो लिखा जा सकता था। कभी सोचा आपने महाराज क्यों लिख दिया? क्योंकि भोले बाबा ही हो गए। कोई भी मनुष्य जन्म में वहाँ तक पहुँच सकता है जहाँ के लिए उसको यहाँ लाया गया है संसार में, मनुष्य बना के। मनुष्य जन्म तुम्हारा बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। जब ध्यान आ गया तभी समझो रास्ता बनना शुरू हो गया। तो अगर आपने हमारा सुना है और कुछ अच्छा लगा है तो आज बस इतना ही प्रसाद ले जाओ, है ना? क्या प्रसाद? कि परमात्मा की याद में रहना है, करना सब कुछ है, धुनी रमा के नहीं बैठना है कि हम तो भगवान के लिए लगे हैं। पता ही नहीं चलना चाहिए किसी को कि तुम भगवान के लिए लगे। ऐसे लग जाओ कि कोई कानों कान नहीं समझे कि तुम भगवान के लिए लगे हो। देखो हम गारंटी लेते हैं जीत जाओगे। मनुष्य जन्म जीतने आए हो कि हारने? किसी खेल में कहीं भी भाग लेते हो तो जीतने के लिए कि हारने के लिए? तो मनुष्य बने हो तो जीतने के लिए कि हारने के लिए? तो जीत जाओ। सबको आशीर्वाद। खूब हमेशा बस भोले बाबा को या कृष्ण को या राम को या किसी को भी आप भजोगे, आपका काम बन जाएगा। या गुरु माँ को। बिल्कुल कोई संदेह नहीं है। गुरु माँ को भी भजोगे, गुरु माँ को भी याद करोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। क्योंकि शरीर तो दिखता है, हम थोड़ी दिख रहे हैं आपको। हम कई बार कह देते हैं कि ऐसा पुरुष जो भी यहाँ आ गया वो तो भगवान से भी बड़ा हो जाता है। ये नहीं समझना कि हम तारीफ कर रहे हैं। क्यों हो जाता है बड़ा? क्योंकि वो आपको जवाब दे सकता है सवालों के, भगवान नहीं दे सकता। मंदिर में जाके पूछो अपना सवाल, देखो जवाब देते हैं कि नहीं दे रहे हैं जवाब। भगवान जी कहाँ रहते हैं? मंदिर में। और तुम जाके सवाल पूछो, जवाब देंगे? तुम आके हमसे पूछो, जवाब नहीं देंगे? बता दो, कुछ संशय हो गया? नहीं, बिल्कुल शांत हो गए, जिस समझ में नहीं आई हुआ। तो जब आप यहाँ पहुँच जाओगे तो आपके पास भगवान से भी एक नंबर ज़्यादा। समझ आई ना बात? इसलिए लग जाओ, सब करते रहो, कुछ करना बंद मत करो। बस गलत काम नहीं करो। गलत काम हर मनुष्य जानता है कि क्या गलत है क्या सही है ना? हर जिसकी भी आप कहानी पढ़ोगे, जीवनी पढ़ोगे तो कहेंगे झूठ मत बोलो। सभी बोल रहे हैं, इसमें क्या बुराई? क्यों झूठ नहीं बोलो? क्योंकि तुम सत्य हो, झूठ नहीं हो। तुम सत्य हो, सत्य पे चलोगे तो तुम सत्य हो जाओगे। भोले बाबा मतलब सत्य, कृष्ण जी मतलब सत्य। अच्छा, जो कृष्ण जी का शरीर मर गया उसको, उसकी पूजा करते हो कि जो अभी भी है उसकी पूजा करते हो? अब बताओ, तुम तो लगे हो वो जो भगवान जी हैं उनकी पूजा कर रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो और उसको डांट रहे हो बच्चे को। पूजा हो रही है? हो रही है ना? बच्चे को डांट देते हो, गाली दे देते हो, फूल चढ़ा दिए भगवान। तो फूल के रूप में गाली उन्हीं को दे दी तुमने। किसको? भगवान को दे दी ना। केवल पूजा करते टाइम भी तुम उनसे नहीं जुड़ पाते,
नहीं जुड़ पाते ना, ईमानदारी से बता देना। कोई चिंता हो रही है तो बस उसी में लगे हैं। किसी से लड़ाई हो गई तो फूल तो चढ़ा रहे हैं, गाली उसको दे रहे हैं। तो बता दो किसको गाली दे रहे हो, उसको कि इसको, है ना? गलत हो तो हम फिर बोल देंगे कि बोल देना हमसे कुछ गलत लगता। भाई मनुष्य है, कुछ भी बोल सकते हैं, गलत बोल देना चाहिए ना, टोक देना चाहिए। राम ने भी कह दिया कि अगर मैं गलत बोलता हूँ तो तुम बिल्कुल टोक देना हमें। तो फिर हम भला क्या चीज़, भला क्या चीज़ नहीं, वही के वही जो राम, जो कृष्ण, जो भोले बाबा। भरोसा नहीं होगा कुछ लोगों को, लेकिन जो बात को समझ पाएंगे वो पूरा पूरा भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि आपके जो गोल है मनुष्य जन्म में आने का, वो बस इतना ही है कि कुछ करो नहीं करो, सब करो, जो चाहो करो, लेकिन सही सही करो। ये तुम्हारा दिमाग खुद जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। बस उतने में ही मनुष्य बन जाओगे, और जैसे ही मनुष्य बने तो भगवान बन जाओगे। 84 लाख योनियाँ माइनस मनुष्य जन्म, एक योनि है ना। इतनी सारी योनियाँ और एक मनुष्य जन्म। तो मनुष्य जन्म में आके हम जानवरों की तरह रहते हैं। मनुष्य जन्म में आके अगर हम मनुष्य बन गए तो भगवान बन जाते हैं। बाकी किसी का भी कोई भी प्रश्न होगा तो हम बताएंगे। जिसके मन में जो भी संशय हो, जो भी हो, तो आप सत्संग सुनने आइए, अपने अपने प्रश्न लिख के लाइए, हम जवाब देंगे आपको। ठीक है ना? अच्छा लगा कि बुरा? अच्छा लगा ना? तो फिर आओ सत्संग से जुड़ो, ठीक है ना? तो हम समझते आज इतना है, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, तो ठीक है, बोलिए एक बार सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब भक्तों की जय, आज के आनंद की जय। खुश रहो, आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद।